हेलो। हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी। मैं नरेश बोल रहा हूँ जी, बिलासपुर से, लोकमित्र केंद्र से। आपने जी जी। फोन आप अजय जी, आपने फोन किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैंने किया था उस टाइम। मैं एक्चुअली कि अपना फाइल डाउनलोड करवाया था मैंने किसी को। अच्छा फिर वो नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा था, नंबर क्या मैसेज जा रहा था, बट वो घूमे जा रहा था। अच्छा अच्छा। फिर हम्म, मैंने दोबारा क्लोज करके देखा तो वो हो गया था वो। हाँ, हो गया था ना। चलो ठीक हाँ। है। मैं अच्छा, कहीं इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे? क्या मतलब? पैसे पैसे मतलब? विड्रॉल हो रहे हैं? अभी तो ये लिस्ट नहीं हुआ ना। अब लिस्ट तो 20 तारीख को होगा। नहीं, मेरे फ्रेंड ने करवाए विड्रॉल अभी 10 पाई। वो ऑफिशियल नहीं है। हाँ। ऑफिशियल नहीं है वो। बताऊं क्या? जैसे मान लो कितने पैसे लिए उन्होंने। 32 34 35 रुपया। कितने पाई का? 10 पाई का। 10 पाई नहीं का? नहीं, सिर्फ ट्रायल के लिए किया था वो विड्रॉल खुद ही ना। किसके लिए? ऐसे देखने के लिए कि विड्रॉल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। 10 पाई का 3500 रुपया? हम्म। ये तो अभी तो ऑफिशियल तो है नहीं है ना। पता मतलब नहीं, 1 पाई का 350 रुपए। ऐसा ही बोल रहा था वो कुछ। ये बताऊं क्या है? ये बताऊं क्या है? जैसे मान लो ना, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, मैं हम्म। बोलूंगा भाई आपने पाई सेल तो नहीं करने, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो मैं बोलूंगा भाई 1 पाई के मैं 350 रुपये दे सकता हूँ। हाँ, वही है ना, उससे ऑफर भी आया था कि 75%। ऑफिशियल नहीं है ये, और ये चीजें ठीक नहीं है। ठीक बताऊं क्यों नहीं है? हम्म। ठीक इसलिए नहीं है कि मान लो ये तो चलो 10 है, अनऑफिशियल ये सेल आउट कर रहे हैं, तो उस तरीके में अगर ये कंपनी को मालूम पड़ता है कि सेल आउट हो रहे हैं इस तरीके से, तो उनका हम्म। अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, पहली बात। और अच्छा। दूसरी दूसरी बात यह है कि चलो अच्छी बात यह है कि पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि कॉइन ले लेते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, हाँ, है ना? ये अनऑफिशियल है। मतलब ऑफिशियल तौर उसने पे उसने अपने आप ही किया वहां से। ये बीटीसी बता रहा था वहां पे। वो ट्रांसफर करके जो भी पता नहीं अब क्या था पूरा सिस्टम, पर वो बोल रहा था कि मैंने किए 10 पाई विड्रॉल। नहीं ऐसे। नहीं, ऑफिशियल किसी भी एक्सचेंज पे इसका कोई लेना देना नहीं है अभी तक। अच्छा जी। वो ये हो सकता है। वैसे अभी देखो ना जी, अभी आपके जो भी पाई है, अब आप आगे करेंगे शिफ्ट, कोई ऑप्शन तो हो एप्लीकेशन में। नहीं, एक्सचेंज में तो एक ऐप है, उसमें तो आगे लिस्टेड हो गया ये पाई। वो पाई। जो वो जो आप बोल रहे हो, ओके एक्सचेंज ना? नहीं, ओके एक्सचेंज नहीं, एक और है उसके, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन और है, उस पे भी शो कर रहा था वो। मैं बताता हूँ क्या है एक्चुअली। जो ऑफिशियल जो पाई है, अब उन्होंने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि हम ये किस पे लिस्ट होंगे। अब हाँ जैसे ओके एक्सचेंज है, मुझे ओके एक्सचेंज का है, और जब तक ऑफिशियल तौर पे जैसे पाई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आ रहा है ना आपका कमिंग, मतलब 10 तारीख, सॉरी 20 तारीख को हम लिस्ट हो रहे हैं। तो वैसे हाँ। ही ऑफिशियल अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि हम किस एक्सचेंज में लिस्ट हो रहे हैं। ओके एक्सचेंज ने ये बोला है, और बाकी भी कई एक्सचेंजों ने किया कि हम पाई को लिस्ट कर रहे हैं, पर ऑफिशियल तौर पर पाई ने अभी ये नहीं किया है। अब पता नहीं, ऐप बताई थी उसने कल शाम को, मैं भी साथ में तो उसके बैठा हुआ ना। हाँ हाँ पास की भी मिली है उसका सारा। माइंड लिस्ट प्रॉपर केवाईसी हो गई है, ग्रीन हो गए सारे कॉलम। हाँ। हमारा लास्ट वाला भी रेडी है ना। ना, मैं ये बोल रहा हूँ ना, अगर आपके वॉलेट में जा चुके हैं ना कॉइन, हाँ, वॉलेट में चले गए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, वॉलेट में जा चुके हैं, हम मैनुअली हम किसी, जैसे मान लो वो भाई साहब बोलते हैं मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, वो मेरे को सेंड कर देंगे, मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, हम्म। ठीक है। ये ऐसे हुआ है। आप बोले कि ऑफिशियल निकला है, अभी तक निकला नहीं ऑफिशियल। जैसे मान लो आपके कॉइन आपने एक्सचेंज में दिए और वहां से आपको एक्सचेंज से आए हो, ये मैनुअली दिए होंगे उन्होंने। अच्छा जी। जैसे अभी पाई आपका इस पे मैं बताया था, एक नकली पाई है जो $50 में था। हाँ, वो तो वो दे रहे हैं, ऐड भी तो देते हैं, वो तो फिर फ्रॉड ही है। हाँ, तो वो तो फ्रॉड है ना, क्योंकि वहां पे उन्होंने वरना कर दिया कि हम तो है ही नहीं है ये। हाँ, आए ना तो फिर। ऐसी ऐसी जानकारी आएगी। ये आप जो भी है। और रही बात की इसकी कॉइन की वैल्यू का, तो कॉइन की वैल्यू में दो सोच आ रही है। एक आ रहा है ट्रेडिशनल क्रिप्टो, जो बंदा वो बोलता है कि यार इसकी कीमत तो 5 पैसे होगी या हम्म। 5 रुपए होगी, है ना? हम्म। मेरे पास भी आए, जैसे टेक्निकल चीजों में इसको बोलते हैं, जैसे एक शब्द है, मैंने वीडियो में देखा था,
लुटेरासुर है ना। लुटेरासुर मतलब कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे यार भाई एक है यहाँ से ही है, बिलासपुर से ही है। वो बोलते हैं भाई किसी को पाई तो नहीं, सेल आउट करना है। अच्छा। इसकी कीमत तो इसकी कीमत तो 5 रुपए आएगी, मैं 70 रुपए दे दूंगा। चलो आपको एक 350 रुपए भाई साहब ने बोला, 350 रुपए के हिसाब से दिया, अच्छी बात हाँ है। पर लोग उनके पास तो पाई है नहीं है। हाँ। ठीक है, अब लोग सोच रहे हैं कि अब मेरे पास ना 15,000 ले पाई है लेंगे, ना। 70 रुपए में ले लेंगे, आगे इसको प्रॉफिट हाँ ही है। हाँ हाँ, देखो गलत बात है ना। देखो आप अपने फायदे के लिए नहीं किसी नहीं हेलो। ओ, सर है तो गलत है ये। बंदे कौन देखते हैं? बंदे आजकल देखते हैं भैया पैसा कहाँ से आए बस। नहीं नहीं, ये नहीं मैं बोला, आप गलत गाइड मत करो ना। आप देखो ना, 5 रुपए में मैं ले 5 रुपए में आएगा, आप मेरे को 70 रुपए में दे दो। यार अब हम्म। जब आएगा तो जेन्युइन में ले लेना, एक्सचेंज से 5 रुपए के हिसाब से। हाँ तो 70 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? अगर 5 रुपए का आएगा अगर। हाँ नहीं नहीं, अपने आप की नुकसान कर रहा है ना। फिर बंदे को बोलते हैं कि यार मैं नहीं चाहता कि हमारे अपने बंदों का नुकसान हो, हाँ है ना भाई। मैं 70 में ले लूंगा, आपका 65 रुपए फायदा कर दूंगा यार। मतलब अपने आप को चतुर चालाक समझते हैं ना बंदे। मेरे को कौन लॉस में जाता है बंदा, ये बताओ पहले आप। ये गलत है। चलो गलत इस वे में है ना कि आप गलत मत करो ना धारणा कि 5 रुपए में आएगा, आप मेरे को 70 में दे दो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को। हाँ, बाकी इसकी अब मैं बोल रहा हूँ, इसमें दो दो सोच है। एक है ट्रेडिशनल क्रिप्टो, एक है माइनिंग। जैसे मान लो अब हमने माइनिंग किया रखा है ना, तो हाँ हम सोचेंगे यार 9 दिन में एक कॉइन बन रहा है, तो हाँ इसकी यार वैल्यू तो अच्छी आनी चाहिए क्योंकि 9 दिन में बन रहा है। अब हाँ। अगर हम दूसरे तरफ से देखें, एक दूसरा शेड भी है जहां पे ये वो अलग सप्लाई आएगी, जो एक करेक्ट होगा कि वहां से हम खरीदें और बेचें। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छे से अच्छे कॉइन की वैल्यू भी ना, जैसे मान लो आपका बाइनेंस का कॉइन है, आज की डेट में वो $700 के आसपास है। हाँ तो उसका मतलब वही आ गया ना, आप ट्रेडिंग करो फिर उस हिसाब से। या फिर माइनिंग के तो माइनिंग के थ्रू ले लो, या हाँ ट्रेडिंग हाँ, करो तो। मतलब उस हिसाब से अगर देखें तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज का कॉइन है, तो उसको आते आते $700 बड़ा टाइम लगा ना। अगर हाँ इन जी। दोनों में करें, अगर वैसे तो जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ वो एज ए ठीक नहीं है, लेकिन $10 अगर हम ट्रेडिशनल क्रिप्टो की तरफ से देखें तो $10 भी एक बहुत बड़ी वैल्यू बन सकती है। लेकिन अगर हम इसको माइनिंग के हिसाब से देखें तो हम बोलेंगे यार 10 दिन में 9 दिन में एक कॉइन बन रहा है, $10 तो बड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे हाँ दोनों सप्लाई मिक्स करके आएगी, तो उस हिसाब से अब देखना रहेगा कि वैल्यू क्या बन के रहेगी। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो पाई का जो प्रोजेक्ट है ना, हम्म। अब शायद आपको पता हो 2003 से ये काम कर रहे हैं निकोलस। हाँ जी। जब क्रिप्टो था ही नहीं, मोबाइल मतलब इंडिया में तो देखो बहुत मतलब इंटरनेट तो बाद में हुआ ना इस मोबाइल के जरिए। हाँ जी। बिटकॉइन ही आपका 9 में आया है हाँ ना। बिटकॉइन में आया ये हुआ। इसका डोमेन है, जो पाई नेटवर्क का जो डोमेन है वो 2003 से परचेज किया हुआ है। ठीक अच्छा है, जी। अगर हम देखें कि इसके आने वाले टाइम में जो क्या संभावनाएं हैं, अच्छी संभावनाएं हैं। अब देखो ये जो आपका इथेरियम है, हम्म। इथेरियम का जो ऑनर है, सीईओ है, वो इस निकोलस के साथ ही एक ही जगह से पढ़ाई की है उन्होंने। हाँ। बिटकॉइन बनाने में मदद की है निकोलस ने ही, है ना। हम्म। तो उस हिसाब से आने वाले टाइम में इसकी कीमत बहुत बेहतर हो सकती है। पर अगर अच्छा। अगर हम बोलें कि एकदम बम फटेगा, वो भी नहीं है। अब नहीं जीसीबी बस। वैल्यू अब जीसीबी वैल्यू है 3,14,000 से। लोग सोच रहे हैं ना, इतनी हम्म। तो हमें भी बड़ा मुश्किल महसूस होता है कि इतनी कहाँ से वैल्यू आएगी, क्योंकि नहीं। फंड कहाँ से आएगा ना। हाँ। मतलब एक कॉइन की वैल्यू 2 करोड़ रुपए मान सकते हैं ना उस चीज को, 3,14,000। तो इतना पूरी दुनिया में इतना पैसा नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो उस हिसाब से कितने इसकी। start होगी मेरे ख्याल से? कितने से स्टार्टिंग होगी इसकी अगर लॉन्च हो जाता है ये? यार भाई वही तो, ये यहाँ पे ना बड़ी समझने वाली बात है कि देखो जो एक्सपर्ट मानते हैं ट्रेडिशनल क्रिप्टो के हिसाब से ना, वो तो ये बोलते हैं इसकी $1 भी आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सप्लाई सप्लाई ही बहुत हाँ है जी। ना। पर अगर एज ए माइनर देखे तो माइनर बंदा बोलता है यार 9 दिन में बन रहा है, 7 दिन में बन रहा है ना। तो हम्म। वो बोलता है कि भाई $50-60 आना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट पाई ही 50 $50 का हाँ है ना। जी। अब जो डुप्लीकेट पाई है वो चला है रियल पाई को देख के, भाई $50 में आ गया है, क्योंकि जो माइनिंग कर रहा है वही बंदा खरीदेगा वहां से, है ना।
हाँ जी, हाँ जी। पहले वाला था वो भी अब किसी काफी एक्सचेंजों से वो बाहर हो चुका है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो अगर एज ए माइनर के हिसाब से देखें तो 50 से $100 के बीच में एक शुरुआत में अच्छी कीमत है। लेकिन अब मैं ट्रेडिशनल के हिसाब से देखूं तो ट्रेडिशनल क्रिप्टो के हिसाब से $10 भी बहुत बड़ी रकम है। 10 भी तो 10 का मतलब है, रखो आप सीधा या 800 रुपए। हाँ, तो वो भी बहुत आप बड़ा अमाउंट है। वो एक जो $1 से $10 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो की तरह नहीं है। देखो इसमें आपके देखो इन्होंने एप्लीकेशन में इनके जो अलग फीचर है, आप वहां से भी आप परचेसिंग कर सकते हो। ये मतलब क्यूआर कोड की तरह है, जैसे हमारा गूगल पे है ना, आप पेमेंट हाँ जी, इससे कर सकते हो। इस तरह का इसमें कई फीचर है जो इसको अलग बनाते हैं। और आने वाले टाइम में, अच्छा एक और बात मुझे कल लगी पता कि आने वाले टाइम में ये थोड़े थोड़े रेशो में मंथली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ हाँ, तो ये देखो अगर बहुत बेहतरीन कीमत आएगी तो ये कैपिंग लगाएंगे, भाई आप इतना सा आप यूज कर सकते हो पाई का, है ना। तो चलो देखते हैं क्या बेहतर है। और जितनी भी सप्लाई आएगी एज ए हम्म माइनर उसको बहुत कम यूज कर पाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास ना 15,000 कॉइन है आज की डेट में, ठीक है। हाँ जी, पर मेरे पास केवाईसी जब शुरुआत में हुई थी उस वक्त मेरे पास 1320 कॉइन गए थे, है ना। हाँ जी, अब सेकंड टाइम अभी तक नहीं गए हैं मेरे वॉलेट में, जी, जी, जी। ठीक है। अब उसमें से जो मेरे कॉइन है वो इस जुलाई तक 1000, मतलब सिर्फ 107 कॉइन मेरे ओपन है, बाकी लॉक है हाँ, नहीं वो तो लॉक हो तो फिर ना। उसमें। मैं सिर्फ एज ए माइनर बता रहा हूँ कि माइनर ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे कॉइन को, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 साल का लॉकअप भी लग गया है। और वो हाँ, काम कब करेगा, वो करेगा कब, तब काम करेगा जब आपके जो कॉइन है वॉलेट में जा चुके होंगे, तब से वो माइनस टाइम शुरू होगा, जैसे बताया था लास्ट टाइम मैंने आपको, है ना। हाँ जी। हाँ, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए कि बंदा बोले कि 3 लाख पाई है मेरे पास, सही मायने में वॉलेट में माइग्रेट कितने हुए वो पाई जेन्युइन ओ, हुए ना, और हाँ, ओपन कितने हैं, 3 लाख हाँ, वो बात की बात है। उस हिसाब से माइनर नहीं ज्यादा यूज कर पाएंगे। मतलब अगर हम सोचे कि निकोलस जो सीईओ, उनको तो सब मालूम है ना इन चीजों के बारे में, कितने हाँ, कॉइन लॉक हैं। अब आम बंदा तो ये सोचेगा यार ये तो करोड़पति बन गया, इसके पास तो इतने कॉइन है। रियल में हाँ। वो बात नहीं है ना। नहीं, 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 जो ट्रांसफरेबल होंगे वही, चाहे 50% होंगे उसके, चाहे फिर कितने परसेंट होंगे वही हाँ जाएंगे। हाँ, मतलब एज ए ट्रेडिशनल $1 से $10 तक एक बहुत ही बेहतर कीमत है। और एज ए माइनर में देखूं तो 50 से 100, मतलब माइनर तो ये सोचेगा मैं तो 9 दिन में बना रहा हूँ भाई, उस हिसाब से तो यार इसकी कीमत इतनी आनी चाहिए। हाँ, अब देखते हैं क्या आती है कीमत। बाकी सब हो गया आपकी, जो फादर साहब का किया माइग्रेट तो नहीं हुआ अभी, है ना। नहीं माइग्रेट नहीं, वो मेरे भी नहीं हुए अभी, मेरे भी लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है वो रेड कलर में आ रहा है अभी। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीजें मुझे लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बोला कि मेरे फ्रेंड है एक रिपुल करके, है ना जी। हाँ जी। उनके उनका फोन खराब हो गया था, ठीक है। हम्म उन्होंने दोबारा से नया फोन लिया और उसमें वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने रिकवर किया। रिकवर का मतलब है कि उनको पासवर्ड याद था अपना, नहीं ठीक है। वो तो मैंने आज वाइफ का जो पुराना अकाउंट था ना जी, वो भी रिकवर कर लिया मैंने। क्या बात है। वो मिल बहुत, गया, उसका नंबर पुराना चल पड़ा, वो नंबर है ना पुराने वाला। हाँ बहुत बहुत। कितने कॉइन है उसमें आपके। उसमें तो 500 साढ़े 500 है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताए हैं ना, हाँ जी। वैसे अगर आपका नाम सेम है, अगर आपको बताया था मैंने आपको ट्रिक कैसे आप कर सकते हैं उस चीज में नहीं ना नहीं, जी। उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें केवाईसी कर दी मैंने आज। और अपनी, नहीं, हाँ जी। वाइफ का जो पुराना अकाउंट था ना ये। अच्छा अच्छा, वो जो आप बोल रहे थे, हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो मिल गया मुझे नंबर ना, तो वो चलाई मैंने आज, उसकी केवाईसी कर दी आज मैंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छी बात है क्योंकि टाइम रहते मिल गया अकाउंट, है ना। हाँ। तो मैं बोला जैसे मेरे फ्रेंड है रुपुल, उसका उनका ये एक अकाउंट था। उसमें हम्म थी दिक्कत ऐसी थी कि फोन गुम हो गया, फोन खराब हो गया था, फिर नया काफी दिनों से वो हाँ कोशिश जी। कर रहे थे, ओपन हो गया। अब वहां पर दोबारा से पास फेस आ गया। हाँ बात सॉरी, पास फेस नहीं, क्या होता है, लाइवनेस चेक। हाँ, लाइव तो मैसेज। लाइवनेस चेक इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके पास हर डिवाइस का पता लगता है, ऐसा सॉफ्टवेयर एआई जनरेट किया ना कि अदर डिवाइस हुई, कहीं ये पर्सन ने अकाउंट सेल आउट तो नहीं कर दिया है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया है। फादर का तो मैंने कार्ड करवाया था ना ये, हाँ जी, नाम चेंज करवाया था मतलब फादर के आधार कार्ड पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो
उनके उस अकाउंट में भी बार बार ना लाइव चेक आ रहा है। लाइव चेक इसलिए आ रहा है ना, वो वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है कि पर्सन वही है, एक नंबर एक। दूसरी बात ये देखना, जब आपका लाइवनेस चेक आता है ना, तो उसमें नीचे लिखा होगा केवाईसी एंड माइग्रेट कॉइन, कुछ इस तरह लिखा होगा ट्रांसेबल। मतलब एक तो आपका अकाउंट जेन्युइन कर रहे हैं कि केवाईसी के अकॉर्डिंगली आपका है। दूसरा आपके माइग्रेट का मतलब है कि वॉलेट उसमें जाएंगे आपके कॉइन। इन हाँ दो जी। चीजों के लिए वो आएगा। और अगर आप बार बार आ रहा है तो इसका मतलब है कि एआई प्रॉपर उस डाटे को ट्रांसफर नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे वो लेफ्ट राइट करते हैं ना, हाँ 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 जब आप राइट को करें तो वो टोटल राइट करें, है ना, हल्का सा हाँ। भी वो नजर ना करे बिल्कुल लेफ्ट राइट की तरफ हो। ताकि एक्चुअली क्या है, ये जो सभी लेफ्ट राइट अप डाउन की जो इमेजेस है ना, हाँ हाँ एआई क्या करता है, उन सभी इमेजेस को अपने पास कलेक्ट करता है और एक 3D विजन में एक फोटो क्रिएट करता है। हाँ जी। हाँ, वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं बंदा हाँ लेफ्ट हाँ, जैसे मान लो ना हम, जैसे हम हाँ मान लो हम ना राइट करते आ नहीं रहा है, फिर मैं हल्का सा सामने की तरफ देखूंगा और हाँ वो चक्का घूमने लगता है, वो जो ग्रीन कलर का सर्कल ये- पूरा होने लगता है, तो हम हाँ जी। सोचते हैं कि वो हो गया। एज ए वो सॉफ्टवेयर तो रीड कर लिया, लेकिन आगे जब एआई में वो सिग्नल जाता हाँ, है वो प्रॉपर, तो वो दोबारा से भेज देगा वो। आप अब 2-3 बार करवा दिया मैंने ना। हाँ, देख। मतलब वो देखो, वो जब तक आ रहा है तब तक आप समझ लो कि आपकी उम्मीदें वैलिड। मतलब मतलब पॉजिटिव में हम ये मान सकते हैं कि अभी हमारा बिल्कुल सही है। अब मेरे वाइफ का जो अकाउंट है, वो पिछले मतलब जब से मैं माइन कर रहा हूँ तब से उनका अकाउंट मैंने कर दिया है, लेकिन अभी तक माइग्रेट नहीं हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइवनेस चेक आए। क्योंकि लाइवनेस चेक आने से एक उम्मीद बढ़ती है कि लाइवनेस चेक आया तो अब मेरे आगे कॉइन शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक चेकिंग बनाया है ऑथेंटिक के लिए, पहचान के लिए, कि पर्सन की पहचान हो और आगे माइग्रेट हो जाएंगे। उसका हाँ नहीं, जी। उसको कंटिन्यू जब भी आए कंटिन्यू कर लो। बस ये है कि कई बार ना उस पोजीशन के लिए हम तैयार नहीं होते ना। हाँ, नहीं ये वो है, तो। लाइट हो सकता है लाइट प्रॉपर ना हो, रात को आप माइनिंग कर रहे हो, कई कारण होते हैं उस वक्त ना। हाँ, हम्म। मैं ये एक बात बोल रहा हूँ, हो सके तो जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं एक फोन में ही हो रखें। कई बार होता है कि हम कुछ एक चीजों के लिए, जैसे हमने वो लॉग इन कर लेते हैं ना, हाँ जी। लॉग इन जैसे आप दूसरी डिवाइस में जाएंगे फिर से वो बोलेगा कि वो वहां पे पढ़ लेंगे सॉफ्टवेयर की ये डिवाइस बदल गई है, यानी पर्सन बदल गया, हो सकता है अकाउंट सेल कर दिया हो, चोरी हो गया हो, तो दोबारा से वो लाइवनेस चेक आएगा। नहीं तो फोन में ऐसा है ना, फोन पे चलो 2 आईडी चलती है तो मैं उसमें लॉग आउट करता हूँ, फिर दूसरी आईडी खोल देता हूँ। वो नहीं करना आपने, बताऊं क्यों? हम्म। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि आपकी वो एक ऐप चल रही है ना, हम्म। उसी में आपकी एक ऐप चल रही है और उस ऐप का एक आईएमआई जनरेट हो चुका है ऑलरेडी। तो फिर या तो मुझे अलग। या तो आप ऐसा करो, एक प्ले स्टोर में जाके ड्यूल ऐप करके होगा, हम्म। ड्यूल ऐप सर्च करेंगे ना, ड्यूल ऐप में आएगा सेकंड, यानी दो लिखा होगा ना, दो जो आपका अंक होता है दो, हाँ जी। वो दो लिखा होगा, वो आगे लिखा होगा अकाउंट हम्म। या क्लोन ऐप। उसमें सिर्फ एक ही सिरदर्द रहती है कि ऐड चलती है, अच्छा। ऐड चलती है। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे ना, जैसे अभी आपने बताया लॉग आउट करते हैं, उसमें हम्म। नुकसान क्या रहता है कि अगर वहां पे अगर हो गया, हम्म। मतलब एक तो दोनों अकाउंट खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि अच्छा जी। वहां पे रहता है कि एक अकाउंट 3 दिन तक, 3 दिन के बाद ही आप उस डिवाइस पे चला सकते हैं। हाँ, तो ऐसा इस चीज का आप ड्यूल ऐप इंस्टॉल करके आप दूसरा बेसिक आप यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम ड्यूल ऐप करके करते हैं ना, तो एक हम्म। अलग ही एक नंबर जनरेट होता है। चलो तभी आप, कल मैं यार फिर समझ लूंगा कैसे हाँ करना है। हाँ, चलो ठीक है फिर, है ना भाई साहब? ठीक है भाई जी। ठीक है, ओके ओके भाई जी।